नाउ स्वदेश पर मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में हम आगे आपको बताएंगे कि आज दिन भर बाजार का सेटअप कैसा रहा, साथ ही किन शेयरों में आज एक्शन देखने को मिला और दिन के दौरान अहम खबरें कौन कौन सी आई, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के मार्केट से। और आज हमने देखा कि 6 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी और इस साल पहली बार निफ्टी 18,700 के पार निकला। तो शानदार मजबूती थी आज बाजार में और करीब 127 अंकों की मजबूती के साथ निफ्टी ने क्लोजिंग दी है और सभी सेक्टरल इंडेक्स हरे निशान में ही कारोबार आज कर रहे थे। बैंक निफ्टी में भी अच्छी मजबूती थी, 110 अंकों की मजबूती के साथ बैंक निफ्टी ने भी क्लोजिंग थी, लेकिन इतना कंट्रीब्यूशन नहीं मिला जितना कि बाकी सारे सेक्टर्स की तरफ से हमने देखने को मिला। और आज एफएमसीजी आईटी स्टॉक से हमने देखा कि सबसे ज्यादा योगदान आज वहां से देखने को मिला है। निफ्टी के टॉप गेनर पर नजर डालें तो आज ब्रिटानिया था आज का टॉप गेनर करीब 4% की बढ़त के साथ। उसके बाद टाटा कंज्यूमर और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों में भी हमने अच्छी तेजी देखी। बीपीसीएल, नेस्ले और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों में भी आज अच्छी तेजी थी। एचडीएफसी लाइफ भी करीब 2.5% ऊपर आज बंद हुआ। वही कमजोरी थी आज सिप्ला में, करीब 1.25% की कमजोरी वहां पर देखने को मिली। और आज जो दिग्गज बैंक थे वो इस तेजी में नहीं कंट्रीब्यूट कर पा रहे थे। अगर वो भी चलते तो फिर बैंक निफ्टी में और अच्छी तेजी देखने को मिलती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और दिग्गज बैंक निफ्टी में दिग्गज बैंकिंग जो स्टॉक्स हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, यहां से सपोर्ट नहीं आया आज और लाल निशान में क्लोजिंग हुई। और इसके अलावा बजाज फाइनेंस और महिंद्रा में भी आज हमने वीकनेस ही देखी है। लेकिन और सेक्टर स्पेसिफिक अगर एक्शन की बात करेंगे तो आज हमने देखा कि ऑटो स्टॉक्स में काफ़ी शानदार थी और रिकॉर्ड ऊंचाई पर निफ्टी रियल्टी और ऑटो दोनों ही पहुंचते हुए दिखाई दिए, जिसमें कि आज कंट्रीब्यूशन देखने को मिला टाटा मोटर्स की तरफ से। टाटा मोटर्स आज एनालिस्ट डे के मौके पर कंपनी की तरफ से कुछ पॉजिटिव बयान आए और रिकॉर्ड शिखर के करीब टाटा मोटर्स नजर आया। इसके अलावा टू व्हीलर कंपनियां बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प में भी हमने अच्छी तेजी देखी। बजाज ऑटो में भी नए हाईज छुए और मारुति भी अपने हाईज के आसपास ही कारोबार करता हुआ आज नजर आया। हालांकि लाल निशान में था, लेकिन अपने हाईज के आसपास ही आज मारुति भी कारोबार कर रहा था। तो आज ऑटो शेयरों से शानदार सपोर्ट देखने को मिला। इसके अलावा कुछ और मिड कैप स्टॉक्स की बात करें तो टोरेंट पावर में आज शानदार एक्शन था, करीब 12% तक की तेजी वहां से देखने को मिली। महाराष्ट्र से के साथ सरकार के साथ कंपनी ने जो करार किया उसके चलते आज टोरेंट पावर भी ऊपर था। इसके अलावा मिड कैप में और एक्शन देखें तो आज वोडाफोन आइडिया चल रहे थे। टाटा टेली में भी आज मजबूती थी, करीब 8 से 10% की तेजी वहां पर भी देखने को मिली। और इसके अलावा रेलवे स्टॉक्स में भी आज शानदार एक्शन था। आरवीएनएल, इरकॉन जैसे स्टॉक्स आज चल रहे थे। आरवीएनएल में भी आज हमने देखा कि शानदार तेजी वहां पर भी देखने को मिली। और सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो चीनी शेयरों में भी आज अच्छा रुझान देखने को मिला। धामपुर शुगर, श्री रेणुका शुगर, यहाँ पर भी शानदार तेजी देखने को मिली। तो सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी काफी अच्छा था। स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स भी आज चल रहे थे। और मार्केट ब्रेड भी देखेंगे तो हर एक गिरने वाले शेयर के सामने लगभग 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे थे। तो ओवरऑल आज का मार्केट सेटअप मजबूती के साथ आज हमने क्लोजिंग देखी और 2023 में पहली बार 18,700 के ऊपर के लेवल्स हमने निफ्टी में देखे। अपने रिकॉर्ड ऊंचाई से बात करें तो लगभग 200 अंकों से भी कम की दूरी अब रह गई है रिकॉर्ड लेवल्स से निफ्टी की। तो अब देखना होगा ये लेवल्स कब तक होंगे, लेकिन आज का ट्रेड सेटअप स्ट्रांग था। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरों पर फोकस करते हो। जैसा कि हम आपको देर पहले बता रहे थे कि टाटा मोटर्स में शानदार तेजी देखने को मिली, अपने हाइस के आसपास आज कारोबार कर रहा था। उसके पीछे की वजह क्या थी, एनालिस्ट डे के मौके पर क्या कुछ बयान मैनेजमेंट की तरफ से आए, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं पूरी जानकारी लेकर। शरद बताइए। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स जो है फोकस में रहने वाली है। स्टॉक जो है अपनी 52 वीक हाई लेवल्स को आज दिन के ट्रेड में टच की हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आज एनालिस्ट डे है और उनके जो की टेकअवेज उनके इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आए हैं वो इंक्लूड करते हैं कि कंपनी इंटेंड करी कि एटलीस्ट 3% ज़्यादा डिलीवर करे मार्जिन्स के फ्रंट पे और ये मीडियम टर्म गोल रहने वाला है। इसके अलावा FY23 में अगर पिछले 3 साल में देखें तो उनके जो कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट है वहाँ पे उनकी मार्केट शेयर में जो है 20% से ज़्यादा का जो है इंक्रीज़ देखने मिला है, लगभग 35% का हो चुका है। इसके अलावा जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो लगभग 3 गुना के ऊपर जो है स्केल अप हो चुकी है। और जो डी बॉटलनेकिंग इश्यूज़ आ रही थी और जो सेमीकंडक्टर इश्यूज़ आ रहे थे उसको जो है कंपनी ने एड्रेस भी किया है।
अगर बसेस के बारे में बात करें तो ईवी बसेस में लगभग 3,300 ईवी बसेस का जो है टारगेट रखा गया है FY25 में। और इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि कंपनी जो है 50% से ज़्यादा अपनी जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स होने वाली है वो ग्रीन टेक के टुवर्ड्स करने वाली है। लेकिन अलग अलग सेगमेंट्स हैं जिनके मीडियम टर्म गोल्स भी घोषित किए गए हैं, जहां पे कमर्शियल व्हीकल्स में इंक्लूड करता है एक स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट एबिडा के आंकड़े और कैपेक्स का प्लान रखा गया 2500 करोड़। वही अगर हम लोग पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो यहाँ पे फ्री कैश फ्लो जनरेशन पे एम्फेसिस रखा गया और 3000 करोड़ का एनुअल कैपेक्स प्लान रखा है। आखिर में बात करेंगे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट में, जहां पे कैपेक्स का प्लान लगभग $2 बिलियन रखा गया है FY27 तक, लेकिन फोकस रहने वाला है एबिटा प्रॉफिटेबिलिटी पे भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और फोकस करते हैं एफएमसीजी स्टॉक्स पर, और हम देख रहे हैं कि लगातार खपत वाले जो स्टॉक्स हैं वहां पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। इस पर फोकस हमारा बना हुआ है। कल हमने मिसेस बेक्टर्स की बात की, आज ब्रिटानिया नेस्ले भी रिकॉर्ड ऊंचाई के पास कारोबार करते हुए नजर आए और HUL 52 हफ्ते की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा था। तो एफएमसीजी शेयरों में जो तेजी की वजह है और आगे के ट्रिगर्स क्या हैं, ये बताने के लिए विनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विनी, बताइए। पहले तो बात करते हैं, आज ब्रिटानिया नेस्ले दोनों ऑल टाइम हाई पहुंचे। HUL अपने 52 वीक हाई के आसपास है। और मेनली ये ट्रिगर्स बात करें तो क्या हो रहा है कि अभी जो पाम ऑयल प्राइसेस है वो काफ़ी गिर चुके हैं, तो उनकी रॉ मटेरियल प्राइसेस काफ़ी इम्पैक्ट आता है रॉ मटेरियल प्राइस का मार्जिन्स पे। तो ब्रिटानिया और नेस्ले की बात करें, उनके दो इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स है पाम ऑयल और व्हीट। दोनों में प्राइसेस कम होते हुए दिख रहे हैं। अभी पाम ऑयल प्राइसेस नियर 1 ईयर लो पे पहुंच गए हैं। व्हीट का जो क्रॉप है वो एक्सपेक्ट है कि वो बेटर देन एक्सपेक्टेशन है। इनिशियल एक्सपेक्टेशन कम थी पर अभी वो उससे बेटर है। लास्ट ईयर से देखें तो जो फसल आई हुई है व्हीट की वो भी काफ़ी इंप्रूव हुई है और हायर है लास्ट ईयर से भी। तो इसीलिए देखें तो ब्रोकरेजेस भी, अभी नुवामा ने भी बाय ही मेंटेन किया हुआ है नेस्ले पे, ब्रिटानिया पे। और स्पेशली रॉ मटेरियल प्राइसेस कम होते हुए तो मार्जिन्स को शॉर्टली रिकवरी तो सपोर्ट होगी ही वहाँ पे। तो ये भी एक फैक्टर वॉच आउट करने के लिए होता है। इसके अलावा बात करें HUL की जो नियर 52 वीक हाई पे है, तो आज एक नमूरा ने चैनल चेक भी की थी, उनका एक रिपोर्ट वहाँ पे आया था जहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया था कि Q1 FY24 की जो डिमांड है, डिमांड ट्रेंड्स जो दिख रही है वहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम में भी थोड़ी ग्रेजुअल और सिक्वेंशियल रिकवरी दिख रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे डिमांड ट्रेंड्स वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट दिखेगी। उसके अलावा रूरल मार्केट्स यस वो थोड़े सबड्यूड थे पर वो भी रिकवर होते हुए दिख रहे हैं, अभी धीरे धीरे आगे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। और अर्बन मार्केट्स तो कंटिन्यू ही ग्रो करेंगे कि बेटर देन द रूरल मार्केट, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अर्बन मार्केट की जो ग्रोथ है वो फास्टर ग्रोथ बनी ही रहेगी, स्पेशली HUL के लिए। सोप्स में भी कंपनी ने थोड़ी प्राइजेस कम की थी क्योंकि पाम ऑयल प्राइजेस यहाँ पे कम हुए हैं, जैसे मैंने पहले बताया। तो पाम ऑयल प्राइजेस कम हुए तो उन्हें सोप्स में भी प्राइस कट लिए हुए हैं, Q4 में ये कट लिए हुए, तो ये भी बेनिफिशियल बन जाता है HUL के लिए। तो कमेंट्री यहाँ पे जो नमूरा से आ रही है, जो हाईलाइट कर रहे हैं Q1 के लिए, वो भी पॉजिटिव है इन टर्म्स ऑफ डिमांड ट्रेंड्स। और ऑब्वियसली कमोडिटी प्राइसेस जो है मेनली जो FMCG कंपनी से यूज होती है वो भी रिड्यूस होते दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विनी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की, और IRDAI चाहता है RBI इंश्योरेंस प्रीमियम की फाइनेंसिंग के लिए गाइडलाइन लेकर आए जिससे लोगों को प्रीमियम भरने के लिए लोन मिल पाए। इस खबर पर और डिटेल्स के लिए चलते हैं अनुराग शाह के पास। अनुराग, बताइए। होम लोन और ऑटो लोन की तर्ज पर इंश्योरेंस प्रीमियम लोन को लेकर भी जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री है उस पर पुश कर रही है और RBI से मांग कर रही है कि इंश्योरेंस प्रीमियम फाइनेंसिंग के जो नियम हैं वो लाए जाए, क्योंकि जिस तरह से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो रही है और रेगुलेटर के द्वारा टारगेट सेट किया है तो वहाँ पर प्रीमियम फाइनेंसिंग काफ़ी चेंजर साबित हो सकती है। अभी भारत के अंदर किसी भी तरह के नियम नहीं हैं प्रीमियम फाइनेंसिंग को लेकर, तो इसीलिए इंश्योरेंस इंडस्ट्री चाहती है कि रिजर्व बैंक के द्वारा इंश्योरेंस प्रीमियम फाइनेंसिंग के नियम लाए जाए जिससे इंश्योरेंस पेनिट्रेशन में बढ़त मिलेगी, इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन बढ़ पाएगा, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन को बढ़ाने में मदद मिलेगी और इसके अलावा जो रिन्यूअल का जो प्रतिशत है वो भी बढ़ पाएगा, क्योंकि कई बार कई लोग जो है वो एक मुश्त जो इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो नहीं भर पाते हैं, तो उनके लिए एक मौका होगा कि वो EMI के तौर पर इंश्योरेंस प्रीमियम भर पाए। और ये जो है अगर ये नियम लागू होते हैं तो बैंकिंग और NBFCs कंपनियों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होंगे, क्योंकि उनको एक बड़ा कारोबार मिलेगा और टेक्नोलॉजी के मदद से
जो है इसको पूरा किया जा सकेगा। जो NBFCs और बैंक है वो इंश्योरेंस का प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को देगी और इंस्टॉलमेंट के तौर पे उसे ग्राहक से वसूल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चिंता जो है ग्राहकों के लिए है कि ग्राहकों के ऊपर GST का भार भी हो सकता है और जो इंटरेस्ट है उसका भार भी है। तो आने वाले दिनों में इसको लेकर और सफाई आएगी और RBI का क्या रुख होगा वो देखने लायक होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। और अब बात करते हैं RBI पॉलिसी की। और आज MPC बैठक का दूसरा दिन है, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि हमने जो पोल किया उसमें क्या कुछ निकल कर आया, इकोनॉमिस्ट का और बैंकर्स का क्या मानना है इस बार की पॉलिसी से, और कौन से अहम फैक्टर्स होंगे जिस पर की बाजार की नज़र होगी, ये बताने के लिए हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष, बताइए। रिडक्शन की संभावना कम है, बट पॉज ये हमारा कंसेंसस व्यू है। सारे इकोनॉमिस्ट के साथ बात करके लग रहा है कि RBI वापस पॉज करेगा ये पर्टिकुलर मीटिंग के बाद भी। अब जब हम फैक्टर्स को देखें तो इन्फ्लेशन 4.7% पे आया है। ऑफ कोर्स बेस हायर था। 2022 अप्रैल में इन्फ्लेशन ने एक टॉप बनाया था। इंडियन इन्फ्लेशन लास्ट 3-4 ईयर्स का एक टॉप है 7.8% का। तो अप्रैल 2023 ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो स्लाइटली कम आया है, जो कि एक बड़ी रिलीफ नहीं है क्योंकि वो हायर बेस पे था, पर फिर भी एक पॉजिटिव लेते हुए कम आया है। दूसरी बात है कि सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट पॉज करंटली कर रहे हैं, या तो इनफैक्ट अब रेट घटाने की भी एक कमेंट्री, एक टाइप ऑफ पोटेंशियल की बातें चल रही है। तो उसके वजह से पॉज एक अच्छा डिसीजन होगा RBI से, और यही इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ फ्रंट पे ऑफ कोर्स FY23 का ग्रोथ हमारे जो एक्सपेक्टेशन से थे उससे ज़्यादा आया है, और FY24 के नंबर्स अब कैसे ट्वीक होते हैं वो भी RBI एस्टिमेट्स के मुताबिक देखना पड़ेगा कि कैसे FY24 का ग्रोथ चेंज होता है, बिकॉज FY23 का बेस अराउंड 0.2 या 0.3% से बढ़ गया है। तो ये चीज़ पे नज़र रहेगी। आगे जाके इन्फ्लेशन कैसे इवॉल्व होता है। ऑयल $70 पर बैरल के आसपास अभी भी, WTI ब्रेंट $75 के आसपास। तो क्या RBI अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस चेंज करेगा और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस लाएगा, तो वो एक बातचीत करने के लिए वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। और लास्टली सिस्टम लिक्विडिटी कैसे इवॉल्व होगी आगे जाके। VRRR काफ़ी कर रहा है RBI, तो सिस्टम में से वो काफ़ी लिक्विडिटी सकआउट भी कर रहा है, पंपिंग भी कर रहा है करेक्ट टाइम्स पे, तो वो भी कैसे इवॉल्व होता है, ये तीनों चार चीज़ पे नज़र रहेगी मार्केट की। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और मारुति सुजुकी के नए लॉन्च की बात करते हैं। और मारुति ने नई जिमनी 5 डोर का लॉन्च कर दिया है, और इस मौके पर हमने खास बातचीत की कंपनी के सीनियर ED शशांक श्रीवास्तव से, और उनका कहना था कि SUV सेगमेंट में धीरे धीरे वो हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि अगले महीने MUV सेगमेंट में गाड़ी लॉन्च करने की भी योजना है। वो सेगमेंट लाइफस्टाइल एसयूवी का है और इस समय थोड़ा छोटा है, लगभग 50,000 का ही है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जिमनी के उतरने से और गाड़ियां जब इस सेगमेंट में आएंगी तो ये सेगमेंट भी आगे जाके बड़ा होगा। ये हेडलाइन आप दे सकती हैं क्योंकि हमने जो हमारा मंसूबा ये है कि ये जो बड़ी गाड़ी है उसको हम अगले महीने ही कोशिश करेंगे बाजार में उतारने की, और कोशिश हमारी ये है कि उसके उतारने के बाद MUV के क्षेत्र में हमारी जो बाजार की हिस्सेदारी है उसमें भी खासा इजाफा होगा। चलिए, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार।